क्या आप जानते हैं जहाजों पर लड़ाकू विमानों को लैंडिंग करवाना सबसे खतरनाक काम है। ऐसे में आपने 2500 किलोमीटर प्रति घंटा से लैंड कर रहे विमानों को तारों में फंसाकर रोकते हुए तो देखा होगा, लेकिन इनको रोकने के लिए इससे भी खतरनाक तरीका है जिसमें अच्छे अच्छे पायलट के पसीने छूट जाते हैं। चलिए जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, अगर इन विमानों को टाइम पर और सही तरीके से ना रोका जाए तो ये पानी में भी गिर सकते हैं। ऐसे में एक लड़ाकू विमान 200 मीटर लंबे जहाज पर नॉर्मल लैंडिंग कभी नहीं कर सकता। इसमें सबसे खतरनाक तरीका होता है विमान को वर्टिकल एंगल में लैंड करवाना। इस तरीके में तेजी से आते लड़ाकू विमान की स्पीड को कम करने के लिए इसको 90 डिग्री के कोण पर कुछ सेकंड के लिए हवा में ही रोक दिया जाता है, फिर जहाज में इसे अरेस्टेड वायर में फंसाकर रोका जाता है। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां ट्रेनों को उल्टा चलाया जाता है, जिनको हैंगिंग ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। और तो और भारत में भी हैंगिंग ट्रेनों को चलाया गया था, लेकिन इन्हें बाद में बंद कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया चलिए जानते हैं। सबसे पहली बार हैंगिंग ट्रेनों को 1901 में जर्मनी में चलाया गया था और ये आज भी इस देश में चलती है। आपको जानकर हैरानी हुई कि ये ट्रेन आज तक अमेरिका और चीन जैसे देशों में भी लॉन्च नहीं हुई है। ये जमीन से 40 फीट की ऊंचाई पर लटक कर चलती है। जर्मनी की इस ट्रेन में रोजाना 80,000 से भी ज्यादा लोग सफर करते हैं और भारत में हैंगिंग ट्रेन की शुरुआत 2003 में ही हो चुकी थी, जिसे भारत में सबसे पहले गोवा शहर में चलाया गया, लेकिन कुछ हादसों की वजह से इसे बंद कर दिया गया। क्या आप जानते हैं बड़े बड़े समुद्री जहाज के आगे ये उभरा हुआ भाग क्यों लगाया जाता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक जहाज के आगे ये लगा होता तो टाइटैनिक कभी डूबता ही नहीं। ये कैसे काम करता है चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपने सड़क पर जमी बर्फ को मशीनों और ट्रक की मदद से हटाते हुए देखा होगा, लेकिन समुद्र में जमी बर्फ को कैसे हटाया जाता है जिससे छोटी नाव और दूसरे जहाजों के लिए रास्ता साफ किया जा सके? तो दोस्तों, समुद्र में जमी बर्फ को हटाने के लिए और बर्फ की चट्टानों को तोड़ने के लिए आइस ब्रेकर शिप बनाए जाते हैं, जिनकी बॉडी नॉर्मल शिप से काफी मजबूत होती है। इनको नॉर्मल जहाज से पहले रास्ता साफ करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन कार्गो शिप और सेना के जहाज में भी आइस ब्रेकर लगाया जाता है, जिससे अगर कोई चट्टान उसके सामने आए तो जहाज उसे तोड़ता हुआ आगे निकल जाए। क्या आप जानते हैं 4500 साल पहले बने पिरामिड 4000 सालों तक इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची बिल्डिंग थे। और तो और जहाँ बुर्ज खलीफा का वजन 5 लाख टन है, वहीं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का वजन 60 लाख टन है। तो आखिर इन पिरामिड को किसने और क्यों बनवाया चलिए जानते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नील नदी के पास ऐसे एक नहीं बल्कि 3 पिरामिड बने हैं। यहाँ के सबसे ऊंचे पिरामिड की ऊंचाई 146 मीटर है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि ये ओरायन तारामंडल के 3 तारों के बिल्कुल सीध में बने हैं, लेकिन जब 1999 में वैज्ञानिकों ने खोज की तो दोनों अलग अलग पाए गए। दरअसल पिरामिड को वहाँ के दूसरे शासक फेरो खुफू द्वारा बनाया गया था। इन्हें इसलिए बनाया गया था कि यहाँ के राजाओं की मम्मियों को दफनाया जा सके, मतलब ये मकबरे के तौर पर बनाए गए थे। क्या आप जानते हैं दोस्तों, धरती पर एक ऐसा भी आइलैंड है जहाँ जाने पर आपको लगेगा कि आप किसी एलियन के ग्रह पर पहुँच गए हैं। और तो और यहाँ ऐसे पेड़ पौधे और जीव पाए जाते हैं जो धरती पर और कहीं नहीं पाए जाते। ये आइलैंड कहाँ पर है और क्या यहाँ इंसान भी जिंदा रह सकते हैं चलिए जानते हैं। भारत से लगभग 3200 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में एक ऐसा भी आइलैंड है जो साइंस फिक्शन मूवी के एलियन प्लेनेट जैसा दिखाई देता है, जिस आइलैंड का नाम है सोकोट्रा। यहाँ ऐसे पेड़ मौजूद है जो किसी यूएफओ जैसे दिखाई देते हैं। साथ ही यहाँ पर 95% ऐसे पेड़ पौधे उगते हैं जो पृथ्वी पर कहीं नहीं पाए जाते। और तो और यहाँ पाए जाने वाले जहरीले जीव भी दुनिया में कहीं नहीं मिलते। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने खतरनाक आइलैंड पर क्या इंसान भी रहते हैं? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ 40,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन कौन सी है? ये सबमरीन इतनी बड़ी है जो समुद्र में 500 मीटर ऊंची सुनामी की लहर को पैदा कर सकती है। ये किस देश के पास है और इसकी लंबाई कितनी है चलिए जानते हैं। दोस्तों, समुद्र के नीचे तैरने वाले पनडुब्बी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। सबसे पहले आपको बता दें, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पनडुब्बी रूस के पास है, जिसका नाम है ऑस्कर 2 क्लास। ये पनडुब्बी 154 मीटर लंबी है और इसकी अधिकतम स्पीड 59 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 4 महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन का नाम है बेलगरोड। ये भी रूस के पास है। ये पनडुब्बी 184 मीटर लंबी है, जिसमें 100 मेगाटन न्यूक्लियर पेलोड भरा है। ये सबमरीन रेडियो एक्टिव सुनामी लाने की ताकत रखती है। इसका वजन 30,000 टन है। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करें।